श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 277 अध्याय छठा ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 46। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को योग की महिमा बताकर अब उसे योगी होने की सलाह देते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यः अधिकः, भगवान कहते हैं योगी पुरुष सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। योगी ज्ञानिभ्यः अपि अधिकः मतः, यह जो योगी है वह शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। कर्मिभ्यः च अधिकः योगी, और सकाम कर्म करने वालों से भी यह योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् हे अर्जुन योगी भव, इसलिए हे अर्जुन, अरे बाबा आप भी योगी हो जाओ। ये हो गया अन्वयार्थ। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु की कृपा से चिंतन करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी इन तीनों को कनिष्ठ बताकर योगी को श्रेष्ठ कहा है, और अर्जुन को भी योगी होने का ही आदेश दिया है। विचारणीय है ये श्लोक। भगवान कहते हैं योगी तपस्विभ्यः अधिकः। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने तपस्वी से भी योगी को श्रेष्ठ कहा है। अतः तप और योग ये दोनों बातें यहां पर चिंतनीय ही है। तप किसी क्षुद्र वस्तुओं के प्राप्ति के लिए किया जाता है, और सिद्धि प्राप्ति के लिए, स्वर्ग आदि के लिए किया जाता है। तप लौकिकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तप तपस्वी लोग बहुत ही कष्ट सहन करते हुए दिखाई देते हैं। कोई पंचाग्नि ताप रहा है, कोई भूखा प्यासा ही खड़ा है। शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, ये सभी क्षुद्र की प्राप्ति के लिए किए जा रहे हैं। शरीर को ही जो पीड़ा देता है वह तपस्वी नहीं है। पानी में ही खड़ा रहना यदि तप की परिभाषा होवे तो मछुआरे पानी में ही रहते हैं। उनके जैसा तपस्वी फिर मिलना कठिन होगा। शरीर को पीड़ा देना तप नहीं है। पीड़ा किस लिए दी जा रही है यह मुख्य है। इस नरदेह की प्राप्ति उसको सताने के लिए नहीं, अपितु उसके द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हुई है।
योगी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वह सदैव प्रभु से जुड़ा रहने की आकांक्षा रखता है। तपस्वी अन्य कामनाओं से जुड़ा रहता है। जो योगी है उसके द्वारा तप अनायासी हो जाता है, किंतु जो तपस्वी है ना, उससे योग नहीं होता। योगी के द्वारा तप अनायास होता है, लेकिन जो तपस्वी है उससे योग नहीं होता। तप बहिर् साधना है, वह शरीर के द्वारा ही की जाती है तपश्चर्या, और योग अंतर साधना है। योग भोग में रहकर भी भोगों से अलिप्त रहने का नाम है। अर्जुन भागना चाहते हैं जंगल की ओर। कृष्ण कहते हैं भागने से योग सिद्ध नहीं होता। योग का अर्थ है स्थिरता, ठहरना, रुक जाना। तपस्वी शरीर से भाग सकता है, किंतु चित्त अन्य भोगों में अटका रहता है। भागना सरल भी है, और भागने वालों को सांसारिक लोग तो तपस्वी कह भी सकते हैं, क्योंकि वे गृहस्थी में अटके हुए इसलिए। किंतु कृष्ण भगवान उनको भगोड़ा ही कहेंगे, योगी नहीं कहेंगे। इसलिए भागना नहीं है भाई, जागना है। जागने का अभ्यास करो। भगवान कहते हैं योगी ज्ञानीभ्य अपि अधिकः मतः। योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ कहा गया है। यहां पर ज्ञानी का अर्थ है शास्त्री, जो मात्र शब्दों को पांडित्य में फंसा है। बस शब्दों का पांडित्य ही जिसका जीवन है, और शब्द संग्रह को ही जो अधिक ज्ञान समझता है। शब्द शास्त्र का संग्रह जिसकी स्मृति में बैठा है, वह ज्ञानी श्री कृष्ण को यहां पर अभिप्रेत है। उसको भगवान यहां पे श्री कृष्ण, उसको भगवान यहां पे शास्त्री कहते हैं। गधे के पीठ पर शक्कर तो ला दी है, वह शक्कर का बोझ ढो सकता है, किंतु बेचारा खा नहीं सकता। यही गति शास्त्र पंडित की होती है। तुकाराम महाराज किसी गुरुकुल में वेद पढ़ने नहीं गए थे। जनाबाई किसी गुरुकुल में वेद पढ़ने नहीं गई थी। कितने हमारे संत हुए हैं महाराष्ट्र में, पूरे भारत में। उनको किसी पंडित ने पूछा भी होगा वेदाध्ययन किया है या नहीं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं वेदों को तो नहीं जानता, अपितु वेदों के अर्थ को अच्छी तरह जानता हूं। वेदाचा तो अर्थ आम्हासी चठावा, एरानी वहावा भार माथा। जिसका गुणगान वेद करते हैं उसको मैंने देखा है। वह तो मेरी जीजाबाई की सेवा करता है। आहा, वह तो एकनाथ महाराज के घर में सेवा करता है। वह तो जनाबाई के साथ नामदेव के घर में सेवा करता है। अद्भुत है ये हमारे संत, जिनके घर में साक्षात परब्रह्म साकार बनकर सेवा करता है। उस परमात्मा को मात्र शास्त्र ज्ञान से नहीं, तो उसे योग से जाना जाता है। शब्दों के साथ नहीं जुड़ना है महाराज, शब्द माध्यम बने और परमात्मा के साथ जुड़े। जो ज्ञान को ही साध्य मानता है, वह क्षुद्र ज्ञानी की अपेक्षा जो प्रभु का थोड़ा भी ध्यान करे ना, तो वह श्रेष्ठ है। शास्त्री भ्रम जाल में फंस सकता है, लेकिन योगी नहीं। जिसका सीधा परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है ना, वह शब्द ब्रह्माति वर्तते, वेद को भी पार कर सकता है, ऐसा भगवान कहते हैं।
वेद उस परमात्मा को जानने के लिए सिर्फ प्रमाण है, वे प्रमेय नहीं है। प्रमाता प्रमेय को प्रमाण के बिना भी अपने हृदय में जान सकता है, वह भीतर ही है ना। उसको पाने के लिए बाहर भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, वह प्रमाणों के द्वारा ही मिलेगा। यह मात्र भ्रम है। वह परमात्मा प्रमाणों के द्वारा ही मिलेगा, ऐसा मत समझना, वह भ्रम है। प्रमाण उसको दिए जाते हैं जिसको स्वयं की दृष्टि नहीं है। जो अंधा है उसको प्रमाण दिया जाता है। गीता, ज्ञानेश्वरी ये प्रमाण ग्रंथ है, ये प्रमाण है, द्वार है प्रभु को पहचानने के लिए। जो केवल शास्त्रों का ही ज्ञान रखते हैं उससे ध्यान योगी श्रेष्ठ है। चहुवेदी जान साही शास्त्री कारण, 18 पुराण हरिषि गाती। वह परमात्मा इन सब शास्त्रों से परे है, अतः उसको पंडिताई के द्वारा नहीं अपितु पंडिताई के विस्मरण से ही प्राप्त किया जा सकता है। और विस्मरण का नाम ही तो योग है। जो अपनी मान्यताओं को भूल जाता है उसके ही हृदय में ध्यान योग का अंकुर उदित होता है। ध्यान रखना, जिस ज्ञान के कारण स्वयं का विस्मरण होवे वह कोई ज्ञान है क्या? अरे बाबा, वह अज्ञान ही है। अब भगवान कहते कर्मिभ्यः च अधिकः। जो व्यक्ति अग्निहोत्रादि कर्म में फंसा है, जो अन्यान्य कामनाओं से ग्रस्त होकर बड़े बड़े कर्म करता है, ऐसे कर्मठ उपासक की अपेक्षा ध्यान योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन के समय अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि प्रचलित थे, अतः भगवान उसका यहां पर संकेत करते हैं। सकाम भाव से किया गया कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, किंतु उसका फल अंत में क्षुद्र ही होगा, विराट नहीं हो सकता। केवल कर्म जीव को बहिर्मुखी बना देता है। संसार में भ्रमण करने के लिए सकाम कर्म ही मूल कारण है। अतः भगवान ने इन 3 बातों में यही स्पष्ट किया है कि इनका आश्रय करने वाला साधक संसार में ही भ्रमण करेगा, अपने से नहीं जुड़ पाएगा। अंतस्थ प्रभु को पाने के लिए अंतर ध्यान ही करना चाहिए। हर दिन भगवान का ध्यान करना चाहिए। कुछ लोग स्वयं को तपाते हैं भोगों के लिए, कुछ लोग शब्द ज्ञान इकट्ठा करते हैं दूसरों के लिए, और कुछ लोग सकाम कर्म करते हैं इहलोक और पारलौकिक भोगों के लिए। यह अज्ञान ही तो है। क्षुद्र की कामना कर विराट को भूलना अज्ञान ही है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। तस्मात् हे अर्जुन योगी भव। हे अर्जुन, बाबा तुम योगी हो जाओ। यह भगवान का अपने भक्तों को एक प्रकार का आदेश ही है। कितना भाग्यवान है अर्जुन कि स्वयं भगवान कहते हैं कि तुम योगी हो जाओ। ऊपर युक्त तीनों बातों का अर्जुन को ज्ञान है। अर्जुन कोई अज्ञानी नहीं है। वह तपस्वी भी है, वह ज्ञानी भी है, और वह कर्मठ भी है। उसकी तपश्चर्या क्षत्रिय होने के कारण निश्चित ही शत्रु के विनाश के लिए ही थी। वो किस लिए तपश्चर्या करेगा? शत्रु के विनाश के लिए ही ना। शस्त्रास्त्र प्राप्त करने के लिए उसने बहुत ही तप किया, परंतु उसने यह सब शक्ति दूसरों के विनाश के लिए ही अर्जित की है।
दूसरों के विनाश के लिए। अर्जुन ज्ञानी भी है। आप देखो प्रथमाध्याय का जो विषाद योग है ना, उसमें अर्जुन ने बहुत ज्ञान बताया। इसलिए सांख्य योग के शुरू के 5 श्लोक जो है ना, वह अर्जुन के ज्ञान के द्योतक है। कथम भीष्महं सांख्ये द्रोणंच मधुसूदनम इषुभि प्रत्योत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन इत्यादि जो श्लोक है। लेकिन वह भी ज्ञान किस काम का महाराज, जो स्वयं को ही भ्रमित कर देता हो। अर्जुन के ज्ञान ने अर्जुन को ही मोहित कर दिया है। इस संसार में न जाने आज अर्जुन जैसे कितने लोग मोहित है। ज्ञान वह है जो मुक्त करा दे, बंधन में डालने वाला अज्ञान ही होता है। भले ही वह ज्ञान का ही क्यों न चोला पहना हो, अज्ञान ज्ञान के आश्रय में भी रह सकता है। अर्जुन को जब अपनी गलती समझ में आई है, अतः उसने भगवान को स्पष्ट ही कहा कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया हूं, अतः निश्चित श्रेय को नहीं जानता, आप बताइए प्रभु। इस एक वाक्य ने अर्जुन के जीवन में क्रांति हो गई। अर्जुन कर्मठ भी है। पांडवों ने भी अनेक यज्ञ किए हैं, पूर्त कर्म किए हैं। इन 3 बातों को अर्जुन अच्छी तरह समझ सकते हैं। अतः भगवान उसे कहते हैं कि तुम इन तीनों के ऊपर उठ जाओ। इनसे श्रेष्ठ है ध्यान योग। इस योग के द्वारा तुम सर्वप्रथम स्वर्ग के साथ जुड़ो, स्वयं में ही विश्राम को ढूंढ लो। जो साधक स्वयं में परमात्मा को पा लेता है, उसे सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। योग साधक को परमात्मा के साथ जोड़ देता है। ध्यान योग साधक के जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। उसे इस ध्यान योग प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना ही है, और वह परमात्मा के साथ एक रूपता, उसका ही इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताते हैं। उसको हम लोग अब अग्रिम प्रवचन में देखते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।